ये है हमारा थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे एंगल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है आपको तो पता है क्या क्या यूज़ करना है आपको, ठीक है। लाई कर रहा है, ठीक है। मैं अभी डायरेक्टली करूँगा क्योंकि हम लोग थर्ड पार्ट में चले गए ना, थर्ड या सेकंड पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है। इसको आपको सब अपने से करना है, मैं भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। कैसे मैं कर रहा हूँ देखिए। आप अगर आ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं देखिए, ठीक है। तो मैं जब देखा हूँ मैं कैसे पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा था, मैं जब देखा हूँ ये लाई कर रहा है सेंटर में, जीरो है ना, ओ है, तो सेंटर में एक एंगल बन रहा है। सेंटर में एंगल बन रहा है मतलब मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ वो प्रॉपर्टी। सेंटर में अगर जो एंगल रहेगा वो डबल होगा तो रिमेनिंग पार्ट्स में कोई एंगल बन रहा है। हाँ सर यहाँ बन रहा है, और कहीं नहीं बन रहा है, और यहाँ बन रहा है। तो देखिए कि ये जो बन रहा है किसका बेस के ऊपर बन रहा है, ठीक है। ये जो एंगल है ये बन आपका ए सी है सेगमेंट, ए सी सेगमेंट के ऊपर ये बनेगा। ये एंगल जो खोजना मुझे, सेगमेंट है आपका ए सी, उसके ऊपर क्या एंगल बन रहा है, ए डी सी बन रहा है, ठीक है। हाँ सर ए डी सी बन रहा है, ठीक है, एच डी सी बन रहा है। तो उसी को ए सी के ऊपर और कोई एंगल बन रहा है, देखिए ये तो ये जो बन रहा है ये सेंटर में बन रहा है, ठीक है। अगर ए सी के ऊपर ही बनता है तो ईजिली मेरे को मिल जाएगा, ठीक है। तो ए सी के ऊपर ये जो ए सी है, ए सी के ऊपर ए सी वाला है, ए सी के ऊपर ये बनेगा, ए सी के ऊपर ये बनेगा एज वेल एज ये बनेगा, ठीक है। मतलब ए सी के ऊपर ये लाई करेगा एज वेल एज एंगल ए ओ सी भी लाई करेगा, ठीक है। ये डबल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रिलेशन क्या बनेगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी सी बनेगा, ठीक है। लेकिन हमें जो एंगल दिया किसका दिया, एंगल हमें दे दिया है सी ओ बी दे दिया है, कितना 120 डिग्री, मतलब नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए ओ सी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ये आपका स्ट्रेट लाइन है ना। अगर ये वाला 120 है तो ये कितना होगा, हाँ सर मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा सर ए ओ सी मिल जाएगा, जो ए ओ सी मिल गया तो ये मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। तो निकाल लीजिए। तो एंगल यहाँ पे हो गया ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। तो हमें ए सी चाहिए था, ठीक है। देखिए ए सी में दो सेगमेंट बन रहा है, ये सेंटर में बन रहा है तो डबल हो जाएगा, तो उसका रिलेशन मैंने लिख दिया। तो ए ओ सी अगर यहाँ पे 60 डिग्री है तो बाई 2 कर देने से एंगल ए डी सी आ गया। तो एंगल ए डी सी आ गया आपका 30 डिग्री, डायरेक्ट आंसर। इससे ईजी कुछ होगा नहीं, ठीक है। आपको इसे आइडेंटिफाई करना है क्योंकि अभी तक मैंने देख लिया पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने अच्छे से अप्लाई किया, फॉर्मूलाज को धीरे धीरे किया, ठीक है। सेगमेंट्स यूज़ किया, सब कुछ यूज़ किया। अभी थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा क्योंकि ये समझ बड़ा है, बहुत सारे है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मैंने जैसे आइडेंटिफाई किया, ठीक है। चलिए अगर आपको लगता नहीं मैं अभी भी स्टेप बाय स्टेप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई कीजिए कि थोड़ा फास्ट करने के लिए, ठीक है। वो स्टेप्स लिखिए फिर से करिए, ठीक है। तो ये हमें ए सी बी फाइंड आउट करना है, ठीक है, ठीक है। फिर से वही काम, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले और एक तरीका है, देखिए ए सी बी कहाँ पे है सर, यहाँ पे ए सी बी यहाँ पे। ये कौन से सेगमेंट के ऊपर बन रहा है सर, ये ए बी के ऊपर बन रहा है। और कुछ बन रहा है, हाँ सर ए बी बन रहा है ए बी के ऊपर, ठीक है। तो ये लिख लेंगे सबसे पहला, ठीक है। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। क्यों, सेम सेगमेंट। कौन सा है सेम सेगमेंट, आपका हो जाएगा सेम सेगमेंट ए बी है, ठीक है। ये समझ में गया, हाँ सर यहाँ तक समझ में आ गया। तो सर हमें तो ये चाहिए होगा, ठीक है। अभी देखिए ए सी बी खोजना है, ठीक है, ए सी बी खोजना है। तो ये तो नहीं, इस ट्रायंगल का है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो ए सी बी ए डी बी मिलने से भी हो जाएगा, ए डी बी है ना। ए डी बी ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल में ये वैल्यू मिल गया 65 पूरा है, आधा नहीं है 65 है, और ये 70 है, देखिए ना आधा है ना, और ये मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो सर मैं लिख सकता हूँ ऐसा करके, देखिए सो मेरा 45 डिग्री आ गया, मतलब ठीक है सर उसके बाद 45 ये भी इक्वल हो ना सेम सेगमेंट से, ए वाला भी 45 आंसर, तो आंसर मेरा आ गया बिकॉज ऑफ सेम सेगमेंट। तो मैं क्या किया, मैंने देखा कि ये एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है, मैंने देखा कि इसका सेगमेंट पे ये भी लाई कर रहा है, तो इसका वैल्यू सब यहाँ से निकाल देते, आंसर आ गया बस। तो इस तरह का स्टार्टिंग में हमने सीखा है कि स्लोली कैसे सीखना है, कैसे यूज़ करना है सबको, और क्यों नहीं होगा बाकी सबसे। अब हम सीखेंगे डायरेक्टली कैसे करना है, ठीक है, डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करके, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये हमें खोजना रेड वाला सी ई डी खोजना है, ठीक है। अब सी ई डी खोजना है तो कैसे, मैंने सी ई डी खोजना है, एक सेकंड, सी ई डी खोजना है। तो यहाँ पे और एक चीज़ दिया है, बोला गया है, देखिए एरोस मतलब क्या, पैरेलल है, ये तो आपको पता है, मतलब ए सी इज़ पैरेलल टू ई डी दे दिया है, ठीक है। जब पैरेलल का प्रॉपर्टीज आएगा हमें पता है अल्टरनेट होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा, बहुत कुछ होगा। तो देख लेते हैं यहाँ पे वैसा कुछ होगा क्योंकि दिया है, मतलब कोई रीज़न ज़रूर होगा उसका, ठीक है। तो ये खोजना है। तो मतलब अभी देखिए ये जो लाइन है, जो पैरेलल, ये जो लाइन इसके बीच में एंगल आ रहा है, तो ये पैरेलल है, ये दोनों, ये ट्रांसवर्सल हो गया,
ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ये दोनों लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हो गया, ठीक है। तो मतलब ये एंगल CED विल बी इक्वल टू एंगल ECA होगा। क्यों? अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल होगा, ये तो पता है। अगर इस केस में भी अगर डाउट लगता है तो मुझे बोलिएगा, मैं आपको वीडियो फॉरवर्ड करूंगा, ठीक है। चलिए, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। मतलब ये खोजना है तो ये मिलने से भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, मतलब हमें, मैं कर लेता हूँ, ये खोजना है, ठीक है। अभी अगर ये मिल जाता इन केस, ठीक है, तो और क्या मिल रहा है, ये तो मिल गया मुझे, ठीक है, ये देख के समझ में आ गया, ठीक है। वो पैरेलल लेकर के, ठीक है। अगर नहीं हो तो दूसरा कुछ देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, फिर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि इसके देखिए 90 बन रहा है ना, यहाँ पे 90 बन रहा है ना, देखिए सेंटर से लाइन में डायमीटर के ऊपर से बन रहा है 90 है, ठीक है। ए भी लिख लेंगे, जो सब लिखते जाएंगे एक बार। AEC कितना हो गया, ये आपका 90। एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये भी हमें आ गया, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। अब मुझे क्या खोजना है, मुझे ये एंगल खोजना है, ये एंगल खोजना है। ये एंगल अगर मुझे मिल गया तो ये एंगल भी मिल जाएगा। तो ये एंगल 90 है, ये मुझे चाहिए, ये खोजना है तो ये और ये चाहिए, ठीक है। ये कैसे नहीं मिलेगा, ये इसे खोजना है, ठीक है। यहाँ पे 63 दिया है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, दिख रहा है आपको, ये जो एंगल बन रहा है EC के ऊपर बन रहा है, और EC के ऊपर ये एंगल भी बन रहा है ना। सेम सेगमेंट से ये बन रहा है, सेम सेगमेंट से ये बन रहा है, मतलब ये दो एंगल भी इक्वल होगा। मतलब एंगल आपका EBC इक्वल टू एंगल EAC, है ना। सेम सेगमेंट कितना हो गया, 63 डिग्री, सेम सेगमेंट। अब सेगमेंट का नाम क्या है, सेगमेंट का नाम है आपका EC, बन गया, ठीक है। मतलब हमें इसका आ गया 63, इसका आ गया 90, ये खोज लेंगे। अगर ये मिल जाता है, ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ, तो हमारा आ गया ECA 27 डिग्री आ गया। तो हमें पता है दैट ECA इक्वल टू CED जो खोजना है, क्यों, अल्टरनेट एंगल लिख देंगे, आंसर आइए। तो आंसर हमारा 27 ईजी है। हम लोग पैरेलल क्यों लिए, क्योंकि हम लोग स्टार्ट किया यहाँ, जहाँ दिया वहाँ से हम स्टार्ट किया। पैरेलल दिया मतलब कोई रीज़न जरूरी होगा, निकाल दिया। फिर मैंने डायग्राम में देखा कि यहाँ पे सेम सेगमेंट है, फिर डायग्राम में दिखा कि डायमीटर्स के ऊपर बन रहा 90। बस इस तरह से एक एक ठो अनलॉक करते जाएंगे तो आपका लॉक खुल ही जाएगा किसी न किसी की से, ठीक है। ट्राई करते रहना है, ठीक है। कुछ कुछ वेस्ट हो जाएगा जो यूजलेस है, उसको रब कर देंगे, इरेज कर देंगे, बट अल्टीमेटली आपको आंसर जरूर आ जाएगा, ठीक है। तो आप ट्राई करेंगे जितना आंसर जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, बट मत समझिए हार्ड, इजी है, ठीक है। डायग्राम इतना कॉम्प्लीट करके रखा है ना कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। हार्ड नहीं है, ईजी है, ठीक है। अब क्या खोजना है, OBD फर्स्ट, OBD, ठीक है, ये खोजना है। तो ये खोजना है, ठीक है, ध्यान से। तो मैं अगर इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा इस तरह से, ठीक है, ये खोजना आपको, D है, O है, B, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे आपको खोजना है, ठीक है। दिया एंगल कहाँ दिया सर, एंगल तो यहाँ दिया, और यहाँ पे पैरेलल बोल दिया, ठीक है। ये दोनों एरोस दिख रहा है ना, मतलब क्या है, AD है आपका पैरेलल टू BC है, ठीक है। अगर ये लाइन पैरेलल है, इसमें ये क्या होगा, ट्रांसवर्सल। ये लाइन पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल हुआ। सर ये तो नहीं होगा, देखिए ये नहीं होगा ना, ये एंगल इधर से बन रहा है, इसके ऊपर बन रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो यहाँ खत्म हो, तो ये ट्रांसवर्सल है। ये जितना था ये भी उतना ही होगा, ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, देखो लिख देते हैं, एंगल DBC इक्वल टू एंगल BDA, कितना हो जाएगा एंगल आपका, 32 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। रीजन अल्टरनेट एंगल हो जाएगा आपका, ठीक है। ठीक हो गया अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो हमें आ गया, ये एंगल आ गया, मतलब 32 आ गया, ठीक है, ठीक है। और कुछ हमें ये चाहिए होगा, ये चाहिए ना, ये तो 90 नहीं है, ये पूरा 90 है, उसमें तो ये पार्ट भी आ रहा है। तो ये कैसे मिलेगा, यहाँ पे सेम सेगमेंट में भी तो नहीं आ रहा है। सेम सेगमेंट ये है, इसके ऊपर ये और कुछ नहीं है, ये है, देखिए, हाँ ये सेम सेगमेंट है, इसके ऊपर ये बन रहा है, इसके ऊपर ये बन रहा है, लेकिन ये यूजलेस, हम लोगों के लिए काम का नहीं है। हमें ये चाहिए तभी ये मिलेगा, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ ये क्या है, ये आपका रेडियस, ए भी आपका रेडियस है ना, OB है रेडियस, OD भी रेडियस है, देखिए दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब ये ऑपोजिट दोनों इक्वल होगा, आपको पता ही है। तो एंगल कितना है, 32, मतलब डायरेक्टली आंसर आई है। तो एंगल OBD इज इक्वल टू 32 डिग्री, ठीक है। क्यों, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है, लिख देंगे, आंसर आई है, ठीक है ना, रेडियस है ना, तो डायरेक्टली आ गया आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट हमें खोजना है AOB, ठीक है।
तो ए ओ बी इस केस में भी हमें ए ओ बी पे रेड कर देंगे, ठीक है। ए ओ बी ये वाला खोजना है, ठीक है, ताकि ईजिली आपको समझ सके, ठीक है। कर दिया मैं, इसको थोड़ा हाइड कर देता है, ठीक है। काम हो गया, ए ओ बी खोजना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को एक्सटेंड कर देंगे, तो ए ओ बी यहीं पे कहीं पे लाएगा आपका, ऐसा करके है, इसमें ऐसा करके इसमें जोड़ दिया, ठीक है। ए आ गया यहाँ पे। तो अगर ये चाहिए मुझे, तो ये चाहिए और ये चाहिए, ठीक है। तो ये पूरा क्या है सर 90 है ना। देखिए मुझे ये खोजना है और ये खोजना, तब ये मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है आपका एंगल खोजना है, ये सर ये पूरा 90 था, पहले बार नहीं लिया क्योंकि हाफ आ रहा था, तो पूरा 90। ये आपका कितना है सर, ये तो 32 है, तो ये कितना होगा सर, ये आपका 30 90 में 30 का जाएगा तो कितना होगा, तो ये 58। सो यहाँ सर आपका 58 डिग्री है, ठीक है। तो ये अभी क्या है देखिए यहाँ पे ओ ए और ओ बी रेडियस है, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला और ए वाला इक्वल हो गया, तो इसके ऑपोजिट ये एंगल है, इसके ऑपोजिट ये एंगल है, मतलब ये भी आपका 32 आ जाएगा, सो ये 58 आ जाएगा, ठीक है, रेडियस की वजह से, ठीक है। ये भी 58 है, ये भी 50, ये खोजना है, तो तीनों में आंसर 180, सो बस निकाल लीजिएगा आंसर, ठीक है। सो हमारे ये दोनों इक्वल एंगल्स हैं, जैसे मैंने लिखा था इसके ऑपोजिट में, तो तीनों ये ट्राइंगल पूरा फिल हो गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये खोजना है, तो बस देखिए निकल गया आंसर, ठीक है। मतलब इसमें अभी हम रेडियस ही यूज़ करके कर रहे हैं, ठीक है। अगर रेडियस नहीं यूज़ करके दूसरा मेथड से भी करेंगे, कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होता है तो, नहीं तो रेडियस यूज़ करके कर लीजिए, ठीक है। मैं इधर देख रहा हूँ ना, देखने से समझ में आ गया, इतना सा समझ कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग को देखने से समझ में आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होना, ठीक है, उसके हिसाब से हम कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या खोजना है हमें, बी ई डी खोजना है। बी ई डी क्या है, बी ई डी सर यहाँ पे देखिए हम लोग देखे थे सर, ये तो बी डी के ऊपर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सेम बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा सर, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सेम सेगमेंट। तो यहाँ थोड़े बोलिए तो क्या बोल रहे हैं, मतलब बी ए डी इक्वल टू एंगल बी ई डी, क्यों, सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। नाम क्या है सेगमेंट का सर, बी डी है सर। तो इसका वैल्यू कितना है सर, 58 आया था, तो ये भी आपका 58 डिग्री है, बस ख़त्म, बस इतना ही करना है। समझ में आ गया, मतलब किस तरह देखिए हमने किया, ठीक है, आइडेंटिफाई कर करके, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस का यूज़ हुआ, तो समझिएगा अगर रेडियस दिया तो यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग था डायग्राम, ठीक है। तो बस डायग्राम को देखना है और समझना पड़ेगा क्या करना है करके, तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, इसका सोल्यूशन एक ही है, प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या खोजना है, आर टी एस, यहाँ पे हाँ ये आर टी एस ये खोजना है, ठीक है। तो डायग्राम बड़ा कन्फ्यूजिंग है, और उतना जितना कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन उतना ईजी से निकल जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमारा काम क्या है, सबसे पहले से कहाँ दिया देखिए, क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, उसके हिसाब से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए पर आइडेंटिफाई करके लिख देते हैं क्या क्या खोजना है इसमें, ठीक है। सबसे पहले खोजना है, ठीक है, आपका यहाँ पे डायमीटर है, तो मतलब ये बन रहा है आपका, ये 90 हो जाएगा, तो एंगल पी आर क्यू आपका हो जाएगा 90 डिग्री, क्यों, एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, ये तो समझ में आ गया, हाँ सर ये समझ में आ गया, बढ़िया था, ठीक है। उसके बाद ये मिल गया हमें 90 डिग्री, ठीक है। और कुछ है, और कुछ सर, और एंगल ये हो जाएगा, तो सेम सेगमेंट वाला, सेम सेगमेंट कहाँ कहाँ पर, ये अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, हाँ सर इक्वल होगा, है ना। अगर ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट नहीं है तो ये रेडियस है, सेगमेंट तो नहीं है, सर नहीं होगा, तब सर ये भी तो रेडियस नहीं होगा सर। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है और यहाँ पे ये एंगल, ये दोनों इक्वल होगा सर, ये एंगल है ना, हाँ सर होगा। ये तो सेगमेंट यहाँ नहीं है, अगर यहाँ से ऐसा करके इसके ऊपर बन दिए, पूरा जाके इसके ऊपर बन रहा तो नहीं होगा सेगमेंट, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ इसके ऊपर नहीं बना एंगल, इसके ऊपर एंगल बना, देखिए पूरा इसके ऊपर एंगल बन रहा है, ठीक है, ये सेगमेंट है, तो ये बाहर से सेगमेंट नहीं बनेगा। और क्या हो सकता है सर, ये लाइन नहीं होगा, ये लाइन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता सर। अगर मैं इसको जोड़ दूँगा ऐसा करके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे ऐसा होगा कुछ, देखते हैं, जोड़ देते हैं दोनों लाइन्स को, ऐसा मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है। जोड़ देने से अगर मैं ऐड कर देता हूँ, इसको ऐड कर देने से मेरा एक सेगमेंट बन रहा है, तो देखते उसमें एंगल बनता है कि नहीं बनता है। तो ये एक एंगल बन रहा है इसी के ऊपर, हाँ सर, और सर ये भी बन रहा है, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, जो आर ओ एस है, आर ओ एस क्या हुआ, सेंटर में बन रहा है एंगल, इसके ये कॉर्नर में बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आर ओ एस विल बी 2 टाइम्स ऑफ एंगल आर क्यू टी, हमें आर क्यू टी चाहिए, है ना, आर क्यू टी चाहिए, तो एंगल आर क्यू टी कितना, हाफ हो जाएगा, सेंटर में 42 है, सर हाफ हो जाने से कितना हो जाएगा सर, 42 हो जाएगा, तो एंगल 21 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो आर टी क्यू का आ गया आपका 21 डिग्री, आर क्यू टी का, सो ये आ गया 21 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करिए आपका
देखिए जैसे मैंने बताया एक्सटीरियर है इंटीरियर है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया एक्सटीरियर, कौन सा एक्सटीरियर आपका एक्सटीरियर है ना, और ये दो इंटीरियर है, ठीक है ना, ये एक्सटीरियर है ये दोनों इंटीरियर है, ठीक है। तो ये आपका एंगल हो जाए, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एक्सटीरियर इक्वल टू आर टी क्यू प्लस या फिर आर टी एस लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है, प्लस एंगल आर क्यू एस, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ये वाला खोजना है, ठीक है, और इसका वैल्यू आपका 21 डिग्री है। दोनों को माइनस कर दीजिएगा, 90 डिग्री माइनस 21 डिग्री आपका एंगल आर टी एस आ जाएगा, कितना 69 डिग्री आ जाएगा एंगल आर टी एस। बस इतना ही करना है, ठीक है, बस इतना ही करना, आ गया आपका 69 डिग्री, ठीक है। समझ में आया कैसे करना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ की है, ठीक है। क्यों यहाँ पे सब काम नहीं कर रहा था करके, ठीक है, सब मैंने यूज़ के लिए कुछ काम नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे गलती से 42 लिखा था, ठीक है, वो मैंने रेक्टिफाई कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए डायग्राम हमें ये खोजना है, ठीक है, और यहाँ पे 90 बना है ऑलरेडी, ठीक है, मतलब दो लाइन इंटरसेक्ट करा और वहाँ पे परपेंडिकुलर इंसर्ट करा, मतलब 90 डिग्री में, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या खोजना है, ये खोजना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कहाँ पे है, ये जो रेड वाला मार्कर है यहीं पे, ठीक है। अब इसके हिसाब से हमें क्या चाहिए, अगर हमें ये मिल जाता है, ये मिल जाता है, ठीक है, ई, तो ये ट्राइंगल में हम 180 से निकाल देंगे। अब ये 90 तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हाँ सर हो जाएगा, तो लिख दीजिए पहले, ठीक है, जो समझ में आ रहा लिखिए, एंगल सी ई बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा, एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, क्या है ना, ये आपका ये भी 90 डिग्री आ गई, 90 आ गई, तो बस ये मिलना है, ठीक है। ये अगर मिल जाएगा तो आंसर सब मिल जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे मिलेगा सर, सेगमेंट यूज़ कर सकते हैं, जितना सर हमने क्वेश्चन किया, ये वाला और ये वाला दोनों इक्वल होगा, ये पता है नहीं पता है, ये सर ऐसे भी हो सकता है, ये जितना होगा इसका हाफ होगा, ये पता है नहीं पता है, तो ये मिल जाने से ये मिल जाएगा हाफ, ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा हाफ, या फिर ये दोनों इक्वल है, सेम सेगमेंट से बन रहा है ए बी से, ठीक है। पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या है, सेम सेगमेंट से क्या क्या बन रहा है, सेम सेगमेंट कौन सा है, ए बी, क्या क्या बन रहा है आपका, पहले वाला डबल वाला लिख लेंगे ना, इक्वल वाला लिख लेंगे, पहले इक्वल वाला लिख दीजिए, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी डी बी, ठीक है, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। इनकेस डबल वाला सेंटर वाला देखते हैं, सेंटर वाला क्या होगा, ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी हो सकता है, या फिर 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए डी बी भी हो सकता है, कुछ भी ये हो सकता है 2 टाइम या फिर जो भी है, ठीक है। तो हमें क्या खोजना है, हमें चाहिए ए सी बी ये चाहिए, तो ये मिल जाने से हो जाएगा, ए सी बी ये चाहिए, मतलब ये मिलने से हो जाएगा। देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 35 दिया है, ठीक है, हमें एंगल कहाँ चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे दिया है, अगर ये मिल जाता है तो तीनों मिला के मिल जाएगा आंसर, ठीक है। सर ये मिलने से कैसे मिलेगा, सर ये मिल जाए, सर ये सर अगर ये रेडियस है ना सर, ये भी रेडियस यहाँ यूज़ कर सकते, हाँ यूज़ कीजिए, सही जा रहा है, एकदम सही जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका ओ ए रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है, ओ ए के ऑपोजिट कौन सा है, सेम आपको पता है क्या मेथड, ओ बी ए है, और इसके ऑपोजिट ओ बी के ऑपोजिट है ओ ए बी है, ठीक है, ओ बी के ऑपोजिट है, ठीक है। तो मतलब अगर ये 35 है तो ये भी 35 होगा आपका, ठीक है, मिल गया आंसर। तो मुझे जो चाहिए था मिल गया, 35 मिल गया। अब ये मिल जाएगा, हाँ सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स में, हाँ सर मिल जाएगा, तो करिए। सो एंगल ओ बी ए प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्राइंगल में, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा, ये 35 है, सो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 35 तो आ गया 110, आपका एंगल ओ ए बी आ गया आपका 110। हमें क्या चाहिए, ओ ए बी चाहिए, नहीं सर हमें ओ ए बी चाहिए इसलिए ताकि इसको हाफ कर सके, तो ये कितना हो जाएगा सर, उसका हाफ हो जाएगा सेंटर का, जैसे हम लोग लिखे, तो लिख दीजिए आगे बढ़ के। तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, तो आ गया आपका 55 डिग्री, किसका, ए सी बी का, ठीक है। तो लिख दीजिए 55, तो यह है आपका 55 डिग्री, ठीक है, बस आ गया आंसर ना, मतलब तो 55 आ गया, 90 आ गया, ट्राइंगल है ना, सो दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन 180,
तो आपका आ जाएगा 55 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस दिस एंगल इज इक्वल 180। यहाँ से निकाल दीजिए आंसर, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा 35 डिग्री, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, आपके सॉल्व करिएगा 35 डिग्री आ जाएगा आंसर। सिंपल सा सम है, ठीक है। जितना हार्ड डायग्राम उतना इजी प्रोसेस, बस देखना पड़ेगा आपको, सही तरह से देखना पड़ेगा किस तरह से मैं इसे सॉल्व करूँ, ठीक है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे 2 सर्कल्स है, ठीक है। यहाँ पे 2 सर्कल्स है जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 2 सर्कल्स विद सेंटर्स O एंड C, 2 सर्कल्स है, एक सर्कल का सेंटर O है और एक सेंटर का सर्कल C है, ठीक है। एट पॉइंट A एंड B, 2 जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, A एंड B है। द सेंटर C ऑफ द स्मॉलर सर्कल C लाइस ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अदर सर्कल, सर्कमफ्रेंस में लाई कर रहा है, ठीक है। इफ एंगल AOB 64, फाइंड एंगल APB, ठीक है। हमें APB खोजना है, ठीक है। अब यहाँ पे करने का आगे हमें पहले देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या देखना है, हमें खोजना है APB, ठीक है। तो ये खोजना है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि इजीली समझ में आ सके, ठीक है। ये खोजना है हमें, ठीक है। चलिए कर दिया, ये खोजना है हमें। अभी ये देखिए कॉर्नर में, ठीक है। तो ये अगर कॉर्नर में टच कर रहा है, मतलब सेंटर में कोई एंगल बन रहा है, या फिर सेम सेगमेंट से निकाल सकते हैं। यहाँ पे एक एंगल दिया है, ये भी सेंटर में बन रहा है, तो मतलब कॉर्नर में कोई एंगल बन रहा है तो मिल जाएगा आपका। तो मैं जैसे बताया था, ठीक है, ये सर्कल को पहले देखिएगा, ये सर्कल को जब पहले देखिएगा, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू मुझे ये चाहिए, ठीक है, ये चाहिए ना, इससे ये आएगा। सर यही क्यों चाहिए सर, इस देखिए अगर ये मिल जाता है मुझे, तो ये सर्कल में ये आ गया, मतलब देखिए ये सर्कल अभी देखिएगा, ये सर्कल को यूज़ करके, ये सर्कल को यूज़ करके देखिए, दिख रहा ना, मैं इधर से इधर आ जाऊँगा, मिल गया आंसर। अब ये जब है, ये सर्कल का पार्ट है, ये कहाँ पे, ये सेंटर में आ गया मेरे को, तो इसका हाफ हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। जैसे ये सेंटर का सर्कल ये है, ये सर्कल का सेंटर ये है, ये कॉर्नर है ये सर्कल का, तो इसको यूज़ करके ये निकल जाएगा, ठीक है सर। फिर ये जब निकल गया, ये सर्कल के लिए ये सेंटर है, इस सेंटर को यूज़ करके कॉर्नर निकले, हाँ सर निकल जाएगा। लेकिन एक बात मैंने जैसे बताया था कि ये लोअर है, एंगल के नीचे पार्ट है, तो ये एंगल का आउटसाइड पार्ट है, ये बैक साइड पार्ट है, ये फ्रंट साइड पार्ट है, तो बैक साइड से फ्रंट साइड नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब आपको ये निकालना पड़ेगा, इसका हाफ ये होगा, इसका हाफ तो नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल बनता है तो इसका हाफ ये होता है, तो मुझे ये चाहिए। यहाँ से आपको ये निकल जाएगा, ये निकल गया तो ये हाफ हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये जैसे देखिए ये सर्कल का ये लोअर है, एंगल है ना, ये लोअर है और ये एंगल भी, मतलब ये दोनों एक ही होते, ये निकल गया तो हाफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं करने का, पहले लिख लेते हैं स्टेप्स को। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, रिफ्लेक्स, ये है, इसका नाम क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा, तब सेम एंगल है ना। सो REFL, ये रिफ्लेक्स कितना, क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ, रिफ्लेक्स किसका है, एंगल AOB, ठीक है। AOB 64 है तो रिफ्लेक्स ही होगा ना, कितना होगा 360 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो कितना हो गया आपका 296 डिग्री, ठीक है। चलिए ठीक है, 296 आ गया, ये 296 आ गया, तो ये क्या होगा, उसका हाफ होगा, है ना। सो जैसे मैंने बताया था, सो एंगल ACB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल रिफ्लेक्स, कितना, रिफ्लेक्स AOB का, तो कितना हो जाएगा, हाफ करने से आपका 148 डिग्री, ठीक है, आ गया 148 डिग्री, ठीक है सर हमें आ गया 148। तो लिख दीजिए पहले, ये आया एंगल आपका कितना आ गया 296 आ गया, और यूज़ करके आ गया 148 डिग्री आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को ये देखिए, आ गया ना, ये सर्कल का ये लोअर पार्ट है, तो ये भी लोअर पार्ट है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसका हाफ हो जाए डायरेक्टली। तो एंगल APB इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ACB हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, हाफ ऑफ ACB तो मिल गया हमें 148 डिग्री, तो आ गया आपका 74 डिग्री। देखिए कितना सिंपल था, कितना सिंपल है, हाँ कितना सिंपल क्वेश्चन है, लग रहा था कितना कॉम्प्लिकेटेड, समझ में हम क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। और हम लोग अपना जो अननोन वैल्यूज़ है हम लोग ख़त्म कर दिया। अगर आगे वीडियो बनेगा तो हम प्रूफ समझ देखेंगे। ये 3 जो वीडियोस था सिर्फ अननोन फाइंड आउट करने का था, ठीक है। ध्यान से करिएगा, बढ़िया से करिएगा, सब टॉपिक मैंने कवर कर दिया आपको। अगर कुछ एक्स्ट्रा बच जाता मुझे फॉरवर्ड मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको करा दूंगा। और हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में भी इसके ऊपर बढ़िया से समझ करेंगे ताकि प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सब कुछ नोट डाउन कीजिएगा, सब कुछ अच्छे से लिखिएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया जिसमें हम लोग अननोन वैल्यू सीख रहे हैं, ठीक है। अननोन वैल्यू फाइंड करना समझ में आएंगे, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा फ्रेंड लोगों के साथ, ठीक है। चलिए थैंक यू।